बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदीहा सुल्तान और आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने वाली हूं। स्ट्रीट स्टाइल चना चाट की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। चना चाट तो सभी अपने घर पे बनाते होंगे, लेकिन आप ये रेसिपी जब ट्राई करेंगे तो बाज़ार वाला फ्लेवर आप अपने घर पे आसानी से ला सकते हैं। चना चाट तो सभी की बहुत ही फेवरेट होती है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए ये रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ चने बॉईल करके रखे हैं। ये 2 कप चने लिए हैं मैंने। तकरीबन 300 ग्राम चने हैं मेरे पास, जिसको मैंने बॉईल करके सॉफ्ट कर लिया है। इतने सॉफ्ट होने चाहिए आपके चने, ताकि आपकी चना चाट बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हो। एक बड़े साइज़ का आलू लिया है, जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। उसके मैंने चंक्स में कटिंग कर ली है, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। थोड़े से आलू के पीसेस मैंने बचा लिए हैं, वो मैं बाद में ऐड करूँगी। इसके बाद मैं इसमें ड्राई मसाले शामिल करूँगी, जिससे हमारे चना चाट का फ्लेवर और भी ज़बरदस्त निकल के आएगा। तो सबसे पहले मैं इसमें चाट मसाला शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। 1/4 टीस्पून इसमें काला नमक शामिल कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून इसमें खटाई पाउडर शामिल करेंगे। खटाई पाउडर शामिल करने से चना चाट का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है, आप भी ज़रूर शामिल कीजिएगा। इसके बाद मैं इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला शामिल कर रही हूँ पिसा हुआ। 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे। हाफ़ टीस्पून इसमें पिसा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे। ज़ीरा शामिल करने से चाट में खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। 1/4 टीस्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मसाले शामिल करने से आपकी चना चाट बिल्कुल बाज़ार वाली बन के तैयार होगी। जब हम बाज़ार जाते हैं तो चना चाट ज़रूर खाते हैं, तो सेम यही फ्लेवर आप अपने घर पे भी ला सकते हैं। सारे मसाले अच्छे से मैंने मिक्स कर लिए हैं। अब मैं इसमें प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक बड़ी प्याज ली है, उसको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। 2 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, उसके बीज मैंने रिमूव कर दिए हैं और उसको भी चंक्स में मैंने कट कर लिया है, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। एक बड़े साइज़ का खीरा लिया है, उसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। धनिया पुदीना इसमें शामिल करेंगे, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये चना चाट बहुत ही लजीज बन के तैयार होती है। ये रेसिपी आपने कभी ट्राई नहीं की होगी, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसमें इमली की चटनी शामिल कर रही हूँ। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपके पास इमली की चटनी अवेलेबल नहीं है, तो आप इसमें इमली का पल्प भी शामिल कर सकते हैं। इमली शामिल करने से इस चाट में गाढ़ापन और चटपटा फ्लेवर आता है, तो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है चाट। और ये हरी चटनी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। इस हरी चटनी की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अब लास्ट में मैं इसमें दही शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 1 कप के करीब मेरे पास दही है, जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है, ताकि दही में कोई लम्स ना हो। इन सारे मसालों को और सारे सब्जियों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आपको वीडियो में देख के ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि स्ट्रीट स्टाइल चना चाट बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुई है। इसमें जो हमने मसाले शामिल किए हैं, उसका फ्लेवर और भी ज़बरदस्त आया है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं जब इसको मिक्स करती जा रही हूँ, तो चम्मच की मदद से इसको हल्का हल्का प्रेस करती जा रही हूँ, ताकि ये चने हमारे थोड़े से मैश हो जाएँ और खाने में ये चाट और भी लजीज बने। अब यहाँ मैंने सर्विंग डिश ली है। आपके पास कोई भी डिश अवेलेबल हो जिसमें आप सर्व करना चाहें, आप वो ले सकते हैं। और सारी चना चाट मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अब अगेन मैं ऊपर से जो दही बचा के रखा था, वो मैं इसके ऊपर ड्रिजल कर दूंगी। जो प्याज रखी थी स्लाइस, वो भी मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी। ये स्टेप आप जब करें जब आपको ये चना चाट सर्व करनी हो। बहुत ही खूबसूरत लगती है चना चाट, कलरफुल सी, जब आप इसको सर्व करते हैं ऐसे। टमाटर शामिल कर दिए थे, खीरा शामिल कर दिया था, ऊपर से हरा धनिया और पुदीना मैंने छिड़क दिया था। और जो बॉयल आलू मैंने रखे थे, उनको भी मैं साइडों पे रखती जाऊंगी। इससे ये स्ट्रीट स्टाइल चना चाट लुक देगी। बहुत ही मज़ेदार लगती है ये चना चाट। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक दें कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। रमज़ान में आप ये रेसिपी इफ्तार मेन्यू में ज़रूर ऐड करें और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। रमज़ान के अलावा भी आप इस रेसिपी को बना के एंजॉय कर सकते हैं। आप हाई टी में भी ये रेसिपी बना सकते हैं, बच्चों के लिए बना सकते हैं। अच्छा, मैंने इसमें हरी मिर्चें कटी हुई ऐड की हैं लास्ट में। अगर आप बच्चों के लिए रेसिपी बनाएं तो हरी मिर्चों को स्किप कर दें। अब लास्ट में मैं इसमें पापड़ी शामिल कर रही हूँ। पापड़ी के बगैर तो चाट अधूरी है, तो आप भी जब ये डिश सर्व करें तभी इसमें पापड़ी वगैरह शामिल करें। और ये मज़ेदार सी चाट हमारी रेडी है। ये कलरफुल सी चाट आप भी अपने घर पे बना के एंजॉय कर सकते हैं। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।